हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। हेनरी बेक्वेरल इन 1896 studied about radioactivity. So let us study the definition of radioactivity. Radioactivity may be defined as the phenomenon of spontaneous emission of certain highly active radiations by radioactive substances. मतलब क्या है इसका? एक ऐसा फिनोमिनन घटना, कैसा घटना? द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ सर्टन हाईली एक्टिव रेडिएशंस। स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप ही कुछ हाईली एक्टिव रेडिएशंस, जो काफ़ी एक्टिव रेडिएशंस होती है, विकिरणें होती है, वो निकलती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से अपने आप ही। ये ऐसी वाली घटना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। सो इसको स्टडी करने के लिए, in order to study the characteristics of these radiations, a small sample of radioactive substance such as uranium, एक सैंपल लिया गया यूरेनियम धातु का। ठीक है, उसको हमने रखा कि इसमें कैविटी ऑफ ब्लॉक ऑफ लेड धातु के एक अंदर छेद में, कैविटी में। द रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम द स्लिट, और जब उस छेद में से जो रेडिएशंस निकली, जो विकिरणें निकली, उनको अलाउ किया गया टू पास थ्रू एन फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है। और 3 तरह की डिफ्रैक्शंस इन सब्सटेंसेस के द्वारा ऑब्टेन होती है, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशंस। आप देखेंगे एक ब्लॉक है हमारे पास ये लेड का, इसमें एक जो काला सा आप देख रहे हैं ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, ये यूरेनियम या कोई और भी हो सकता है। और यहाँ से ऊपर आप देखेंगे, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ऊपर एक लाइन है, लेट दिस इज प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, जहाँ पे हमने इंसिडेंट को रिकॉर्ड करना है, जो घटना होगी उसको रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। ठीक है। क्या हुआ कि इस यूरेनियम ने अपने आप ही कुछ रेडिएशन छोड़ी और वो रेडिएशंस ऊपर गई। फर्स्ट टाइप की जो रेडिएशंस थी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, मुड़ गई, उसको हमने बोला अल्फा रेज। सेकेंड टाइप की जो रेडिएशंस थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसको बोला हमने बीटा रेज। और थर्ड टाइप की जो रेडिएशंस थी वो अनडिफ्लेक्टेड, मतलब किसी तरफ को ना मुड़ी, ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ को ना नेगेटिव की तरफ को, दैट इज कॉल्ड गामा रेज। राइट। सो लेट अस स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज रेडिएशंस one by one. First is one type of rays were deflected towards the negative plate. जो नेगेटिव की प्लेट की तरफ मुड़ गई ना रेडिएशंस, उनको हमने क्या कहा? अल्फा रेज कहा। और उनके ऊपर क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। क्यों था? क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ी, इट मीन्स उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। नेगेटिव की तरफ मुड़ा, इट मीन्स उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। और ये जो अल्फ़ा रेज हैं, ये बनती किसकी है? ये बनती है अल्फ़ा पार्टिकल्स की, मतलब उनके जो पार्टिकल्स हैं उनका नाम है अल्फ़ा पार्टिकल्स। आगे अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? अल्फ़ा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर 4 यूनिट मास होता है। ठीक है। 4 यूनिट कैसे आया? 1 यूनिट को हमने किया मल्टीप्लाई 4 से। एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.67 का 4 से मल्टीप्लाई करके बन गया 6.6। पावर वैसे रहेगा 10⁻24। इस इतने ग्राम को हम कहते हैं 4 यूनिट मास। एंड 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो 1.6 का डबल किया, इट इज़ 3.2। ठीक है। और
ये जो हमारे पास अल्फ़ा रेज हैं, ये जो हमारे पास अल्फ़ा रेज हैं, आप देख सकते हैं 4 यूनिट मास है, ठीक है। और ये अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट इट इज हीलियम न्यूक्लियस। नंबर 2, द रेज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया बीटा रेज। इट मीन्स उनके ऊपर चार्ज क्या था, उनके ऊपर चार्ज था नेगेटिव चार्ज ऑन देम एंड दीज वर नेम्ड एज बीटा रेज, ठीक है। और ये किससे बनी होती है, बीटा पार्टिकल से बनी होती है। बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर मास और चार्ज सेम होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। इट मीन्स बीटा पार्टिकल किससे बनी होती है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एक बौछार होती है। थर्ड हमारे पास जो है ऐसी रेज जो कि किसी भी टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हुई, दे वर नोन एज गामा रेज। एंड गामा रेज क्या होती है, ऐसी रेडिएशंस होती है जिनके पास क्या है, नो चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है, और मास क्या होता है, नेग्लिजिबल, न के बराबर। लास्ट टॉपिक है इसमें रेडिएशन में हमारे पास पेनिट्रेशन पावर, जो बीटा रेज होती है वो 100 टाइम्स हाईली पेनिट्रेटिंग है अल्फा से, ठीक है। और जो गामा रेज हैं वो 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स क्या है, मोर पेनिट्रेटिंग है बीटा से। इट मीन्स सबसे कम कौन सी हुई, अल्फ़ा, बीच में कौन सी आई, बीटा, एंड मैक्सिमम पेनिट्रेशन किसकी है, गामा रेज की। पेनिट्रेशन मीन्स अगर इन रेडिएशंस को हम किसी सब्सटेंस से पास करें तो कितना दूर ये अंदर तक चली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड पेनिट्रेशन पावर, विच्छेद कितना कर जाती है। सो हाईली पेनिट्रेटिंग कौन सी हमारे पास है, गामा रे इज़ हाईली पेनिट्रेटिंग। दैट्स ऑल, थैंक यू।